नमस्कार, मैं राजकुमार रत्नेश, नोएडा, जिसको हम हाईटेक सिटी के नाम से जानते हैं। और नोएडा में एक क्षेत्रीय ही लोग नहीं, देश से विदेश से और कई राज्यों के लोग नोएडा में रहते हैं। उस नोएडा में बात कर रहे हैं एक राष्ट्रीय विचारक दीपक जी से। बात क्या कर रहे हैं? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर जावेद हबीब ने एक सेमिनार के अंदर एक महिला के मांग में थूक दिया था। उसको लेकर के क्या कहना है, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय विचारक भी हैं, जो भी बात रखेंगे वो राष्ट्रीय स्तर की होगी। दीपक जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। आपसे सीधे सीधे सवाल, जो महिला एक वीडियो जो वायरल हो रही है, आपने वो देखी जी, और उसमें एक जावेद हबीब नाम का व्यक्ति महिला के मांग में थूक देता है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जावेद हबीब की दिक्कत नहीं है। ये जो समस्या है, ये धर्म की समस्या है, ये एक पंथ की समस्या है, ये एक समुदाय की समस्या है। ऐसा समुदाय किस पंथ पर चल रहा है और वो पंथ उनको क्या शिक्षा देता है? ऐसा देश में राष्ट्रीय स्तर पर कितने जिलों, कितने क्षेत्रों से ऐसी सूचनाएं आती हैं कि हिंदू धर्म के शादियां चल रही हैं, उन विवाहों में कोई मुस्लिम भोजन बनाने वाला, उसमें थूक दिया गया, जगह जगह पर थूक दिया गया। उनके ऐसा उनकी किताबों में लिखा गया है। उनके धर्मगुरु उनको ऐसा बताते हैं कि बाएं हाथ पर 3 बार थूक दो तो शैतान भागता है। उनकी विचारधारा इस प्रकार की है। अवैज्ञानिकता है, वैज्ञानिकता नहीं है। हिंदू धर्म में वैज्ञानिकता है। तो हमारे जितने कर्म हैं, हमारी जो शैली है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हम उसे वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से चलता है, तो उसके लाभ भी मिलते हैं। थूकने का मतलब उसमें बैक्टीरिया होना, कीटाणु होना। जब हम कीटाणु किसी को देंगे तो यानी कि हम कीटाणुओं को पोषित करेंगे, नकारात्मकता को पोषित करेंगे। तो उनको धर्म से, उनके पंथ से नकारात्मकता मिली है तो वो फैला रहे हैं। इस देश में अब्दुल कलाम जैसे भी मुस्लिम है ना, जो गीता को बैठ के सुनते थे, जमीन पे बैठ के पढ़ते थे, जमीन पे बैठ के सुनते थे। अब्दुल कलाम जो हमारे देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, पूरा देश उनकी पूजा करता है, पूरा देश उनका सम्मान करता है। आज एक राष्ट्रीय विचारक के मुंह से भी एक पूर्व राष्ट्रपति की बात, स्वर्गीय राष्ट्रपति की बात सामने आती है, बड़ा अच्छा लगता है। हम आपसे जो बात कर रहे हैं, ये जो जिहाद है, थूक जिहाद, इससे पहले भी पिगलब जिहाद था, सब्जी जिहाद था, खाना जिहाद था, रोटी जिहाद था, जिसमें थूकने की जो परंपरा है, इससे वो कौम क्या संदेश देना चाहती है, वो क्या हम लोगों से क्या अपेक्षा करती है, आप लोगों से क्या अपेक्षा करती है कौम? जो ये ना तो अपने धर्म को समझ सके, न पंथ को समझ सकें। ये कुपड़ लोग हैं। ये पढ़े तो, लेकिन ठीक तरीके से पढ़े नहीं, पढ़े लेकिन गुने नहीं। तो जिन लोगों ने उसको सीखा नहीं, जिन लोगों ने उसको समझा नहीं, जिन लोगों ने उस विचार को सही तरीके से आचरण में लाया नहीं, तो वो कैसे सिद्धि करेंगे? तो इसीलिए ये विकृत मार्ग पर चले गए हैं। क्योंकि जिन धर्मगुरुओं की दुकान इसी प्रकार से बहकाने से चलती है, मस्जिदों से उल्टे सीधे फतवे जारी करने से होती है, असामाजिक और असभ्य बातें सिखाने से होती है, ऐसा विचार समाज में छोड़ने से होती है, तो उनको तो अपनी दुकान चलानी है। और ये कुपड़ लोग उस जाल में फंस जाते हैं। अब जावेद हबीब जैसा, जिसको इस देश ने बड़ी प्रसिद्धि से नवाजा, अब वो भी ऐसे कुपड़ता का संदेश यदि दे कि मेरे थूक में जान है, मेरे थूक में जान है। बॉलीवुड के कई स्टार्स को हिंदुओं ने ये बता दिया किस किस में जान है, और समय आने पे बता देंगे किस किस में जान है। आपने बात की बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में एक मुस्लिम कलाकार हुए हैं, शायद आमिर खान नाम है। वो ये कहते थे, मैं जिसके भी हाथ पर थूक देता हूँ वो नंबर 1 स्टार। आप देखिए, मैं तो कह रहा हूं कुपड़ है, किस तरफ संस्कार नहीं है, अवैज्ञानिकता। रामायण यदि आप पढ़ते हैं तो रामायण के प्रारंभ में भी बाल कांड में लिखा हुआ है कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसमें वैज्ञानिकता है। देखिए, ये सकारात्मकता ढूंढने का विषय है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने बताया कि हमारी पूजा करने की पद्धति में, सूर्य नमस्कार करने में और नमाज पढ़ने में कुछ समानताएं हैं। तो हमने सकारात्मकता देखा।
उन्होंने नकारात्मकता दिखी, वो क्या सूर्य नहीं, नमस्कार करते उन्होंने अपनी सकारात्मकता को पहचाना ही नहीं है। उन्होंने तो ठीक से इस्लाम पहचाना भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम है ही नहीं। हिंदुस्तान में यदि कुछ है तो वो हिंदुत्व है, इस्लाम नहीं है। इस्लाम केवल एक नकारात्मक विचार के रूप में, लुटेरा किस्म के विचार के रूप में हिंदुस्तान में सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, आप क्या और ये अनवरत जारी है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो कौम है, मुस्लिम कौम है, ये वास्तव में इस देश के योग्य नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने मुसलमानों की बात नहीं की। जो विकृत मुसलमान है, जो अपने धर्म को, पंथ को नहीं समझ पाए हैं, जो समाज के निर्माण में अपनी भूमिका नहीं अदा। इस देश में ऐसे भी तो मुसलमान हुए जो राष्ट्रपति हुए, जो राष्ट्रपति नहीं हुए, जो न केवल राष्ट्रपति हुए, अच्छे वैज्ञानिक हुए, अच्छे इंजीनियर्स हुए, अच्छे एजुकेटर्स हुए, अच्छी समाज सेवा का कार्य किया। एलओसी पर आज भी खड़े हुए जवान मुस्लिम नहीं है क्या? हम ऐसे भेद नहीं कर सकते, लेकिन हमें ऐसे लोगों से बचना होगा, पत्थरबाजों से बचना होगा। हमें इस बात पर जरूर ध्यान देना होगा कि आखिर इस देश में विद्रोह करने वाली लोगों के भीड़ में जो है ज्यादातर लोग जो है एक समुदाय से क्यों होती है, यह विचार करना बहुत आवश्यक है। यह समाज को विचार करना आवश्यक है। आप इस विसंगति को कैसे दूर कर सकते हैं? क्योंकि आप एक स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय विचारक हैं, आपको राष्ट्र का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, लेकिन आप इसको कैसे दूर करेंगे? आपने स्वयंसेवक संघ की बात करी, तो एक गीत होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक गीत होता है कि स्वयं अब जागकर हमको जगाना देश है अपना। तो स्वयं को जगाना है। मैं जागृत हूं, आप जागृत हो रहे हैं, आपके दर्शक जागृत हो रहे हैं, आप जागृत करते चल रहे हैं, जागृत होता चल रहा है। ये विचार पहुंचना चाहिए, विचार पहुंच रहा है, और विचार पहुंचेगा तो सब जागृत होंगे, समाज निर्माण होगा। कैसा जागृत हो रहा है? ये तो जिहाद रोजाना एक नया जिहाद एक नए रूप में निकल करके आ रहा है। आप यही जागृत हो रहा है। यही जागृतता है कि आप देखिए कि उस महिला के साथ ये गलत व्यवहार हुआ तो उसने विद्रोह किया, और हम लोग उसके साथ खड़े, पूरे संगठन के साथ खड़े, हर स्तर पर। न केवल हिंदू, मैं समझता हूं कि भारत के प्रति राष्ट्रीयता का भाव रखने वाले लोग, हर व्यक्ति ऐसा, प्रत्येक व्यक्ति जो है इसके खिलाफ इसका विरोध करेगा। जावेद हबीब का विरोध मैं समझता हूं कि हर राष्ट्रीयता के भाव रखने वाला व्यक्ति, जो हर नारी में, आप देखिए रामायण में क्या लिखा है, नारी को पूजना। जो व्यक्ति हर नारी में अपनी मां बहन देखता होगा, ऐसा भाव, मातृत्व का भाव जिसके हृदय में आता होगा, वो इसका विरोध करेगा। मांग में सिंदूर भरना परंपरा, केवल परंपरा नहीं है, वैज्ञानिकता है, और इसको स्वीकार किया है। इसको स्वीकार रशिया ने किया है, इसको स्वीकार कनाडा ने किया है, इसको स्वीकार ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, इसको स्वीकार अमेरिका में किया जा रहा है। कालेवान नामक राक्षस को श्री कृष्ण भगवान ने अमेरिका में ले जाके मारा था। आज देखिए कितना पोषित है हुआ। आप इस्कॉन टेम्पल्स देखते हैं, तो ये हमारे धर्म की जागृतता ही तो है। ऐसे ही जागृत होगा, ऐसी जगह चल रहा है। दीपक जी, जिस प्रतिक्रिया, जो आपकी प्रतिक्रिया है, जो आपकी गति है, इसमें तो बहुत ही धीमी गति से आप लोग चल रहे हैं, वो लोग तेज गति से चल रहे हैं। आप उस पर कैसे अंकुश लगाएंगे? नहीं, कोई तेज गति से नहीं चल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं वो जिहाद की, और आप कह रहे हैं कोई तेज गति से नहीं चल रहा है। राक्षस भी हमेशा हुए और देवता भी हमेशा हुए। इस धरती पर जिस युग में, जिस काल में नर और नारायण ने जन्म लिया है, उस वक्त, उस समय में, उस कालखंडों में ही राक्षसों ने भी जन्म लिया, पर ऐसे राक्षसों का अंत हुआ नहीं। आपका, जैसे आपने एक राक्षस का नाम लिया, राक्षस, वो तो आपकी पार्टी का एक मेंबर भी है, भाजपा का एक सक्रिय, भाजपा का है, तो भाजपा वालों से पूछ लीजिए। मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं। स्वयंसेवक होने के नाते, क्यों स्वयंसेवक भाजपा की जननी कहते हैं। स्वयंसेवक जननी होता है। भाजपा में जो भी व्यक्ति जाते हैं, चरित्र को निर्माण करते हुए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा जावेद हबीब जैसा राक्षस आदमी को भी भाजपा ने शरण दे रखी है। तो इसका मतलब तो ये समझें कि वो तू कुछ भी कर और यहाँ आएगा तो तू दूध का धला हो जाएगा। भाजपा में स्वयंसेवकों की अधिकता हो सकती है, पर आप कहें ये सब स्वयंसेवक हैं?
सब राष्ट्रीय संघ स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे विचार को जोड़ करके बात करना ठीक नहीं है। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब आपकी जो पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आपके विचारों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हमारा स्वयंसेवक तो कहीं भी हो सकता है। ऐसा तो आप देखते हैं कि हमारे परम पूज्य संचालक जी कहते हैं कि संघ कुछ करता नहीं है। मोदी जी भी तो स्वयं एक संघ, आप सुन स्वयंसेवक ही तो थे। संघ कुछ करता नहीं है और स्वयंसेवक कुछ छोड़ता नहीं है। तो हर जगह हो सकता है स्वयंसेवक, कहीं भी हो सकता है। मोदी जी हैं तो ठीक है, प्रधानमंत्री हैं। तो क्या वो ऐसे लोगों को पनाह देंगे कि जो महिलाओं की मांग में थूकता हो? ये विचार करना उनका है, लेकिन हमारा काम विरोध करने का आपकी है। मांग भी तो होनी चाहिए। आपकी कोई मांग, आपने कोई ऐसा प्रधानमंत्री जी को, देश के राष्ट्रपति को कोई आप ज्ञापन देखिए, दिया आपने अभी तक ऐसा कुछ? नहीं, बहुत स्तर से देखिए इस पर कार्रवाई हो चुकी है। आप यदि देखेंगे, इसको जांच पड़ताल करेंगे। आप तो बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और पत्रकारिता तो एक ऐसा विषय है, तो इस पे आप देखेंगे तो बहुत सारी कार्रवाई इस पे हो चुकी है। ये है नोएडा की भूमि से दीपक जी, जो राष्ट्रीय विचारक हैं, स्वयंसेवक हैं। बात अपनी बड़ी बेबाकी से रखी, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ। न तो इन्होंने कानून की मांग की और न ये बताया कि अभियान किस तरह का चलाना चाहते हैं, ताकि ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। मैं राजकुमार अग्रवाल।